मिलिए कराची के मोहम्मद करीम से, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही हासिल कर ली बड़ी शोहरत। केक कॉबलर के मुनफरिद नाम से अपना काम चलाने वाले करीम फ्रांसीसी डेजर्ट्स पाकिस्तान में मुतारिफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाइस सोशल मीडिया पर उन्हें मिल रही है खूब शोहरत। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट की एक और वीडियो के साथ आपका मेज़बान सैयद ताबिश कफीली हाजिर है। आज हम जिस शख्स के साथ मौजूद हैं वो मोची है, लेकिन वो मोची नहीं जो हमें आम तौर पे दिखाई देता है, जिससे यकीनी तौर पे आपने अपने बस्ते, जूते, जैकेट्स कभी न कभी मुरम्मत करवाई होगी। हमारे साथ केक का मोची मौजूद है। जी हाँ, जो केक की मुरम्मत करता है, केक बनाता है। हमारे साथ मौजूद हैं केक कॉबलर मोहम्मद करीम। करीम भाई, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि ये नाम का ख्याल कैसे आया कि मोची केक कॉबलर का? बेसिकली जब मैं नाम सोच रहा था कि बिज़नेस का क्या रखूं, तो मुझे बेरीज़ बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा बेरी कॉबलर कर दूं। लेकिन फिर मुझे किसी ने बोला कि नहीं, फिर ऐसा लगेगा लोगों को सिर्फ बेरीज़ ही मिलती हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो केक कॉबलर कर देता हूँ, थोड़ा डिफरेंट भी होगा, लोग भी सोचेंगे। तो ये थी स्टोरी इस ब्रांड के पीछे। ये ब्रांड के पीछे आपकी स्टोरी ये थी। लोगों ने जब नाम सुना तो लोगों का क्या रिस्पांस था, क्योंकि नाम काफ़ी अछूता और मुनफरिद सा है। लोगों ने क्या रिस्पांस दिया इस पर आपको? लोगों को बहुत फ़नी लगा ये नाम, और थोड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया था कि ये कैसा नाम है, बट लाइक कुछ डिफरेंट इंसान को करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट लोगों को ये चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। करीम जो है वो पाकिस्तान के यंगेस्ट शेफ़ हैं, पेस्ट्री शेफ़ हैं, जो कि जिन्होंने अपना डिज़र्ट बना लिया। तो कौन सा डिज़र्ट है जो आपने अपना बनाया है और उसका नाम क्या है? मेरे डेज़र्ट का नाम जो है वो फॉरबिडन बॉक्स है, और वो हैरी पॉटर इंस्पायर है। और उसमें जो है लेयर्स हैं, बेसिकली एक फ्रेंच डेज़र्ट होता है ऑन्ट्रे में, उससे इंस्पायर होकर मैंने अपना डेज़र्ट क्रिएट किया है। लोगों को सेल कर रहे हैं या अभी बनाया है खाली आपने? अभी वो मैंने सिर्फ बनाया है, लेकिन अगर कोई इवेंट होगा, कोई बड़ा इवेंट कोई मुझे ऑफ़र करता है, तो उस पर लाइक मैं ज़रूर सर्व करना पसंद करूँगा। अच्छा, फ्रेंच ऑन्ट्रे की जो बात कर रहे हैं, तो ये आप बता रहे थे मुझे कि पाकिस्तान में कम से कम कराची में तो आप वाहिद शेफ़ हैं जो इसको बना रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कराची में मैं यंगेस्ट शेफ़ और पहला शेफ़ हूँ जो इस फ्रेंच डेज़र्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहा है, और ये लोगों के लिए बहुत न्यू चीज़ थी, और इसलिए मैंने रेंज भी ऐसी रखी प्राइजेस की कि लोग जो हैं इसे ट्राई कर सकें। तो इसमें क्या होता है इस फ्रेंच ऑन्ट्रे में जो है वो, जो हमारे जो नॉर्मल डिज़र्ट्स हैं, जो पाकिस्तानी या जो कॉन्टिनेंटल जो भी डिज़र्ट्स हैं, उससे और उसमें क्या फ़र्क है? ऑन्ट्रे में और एक नॉर्मल डेजर्ट में ये डिफरेंस होता है, जैसे एक आर्किटेक्चर एक बिल्डिंग बनाता है, उसी तरह जो हम लोग शेफ़्स होते हैं, पेस्ट्री शेफ़, हम लोग एक ऑन्ट्रे में बनाते हैं जिसमें लेयर्स होती हैं डेजर्ट्स की। जैसे चॉकलेट मूज़ हो गया, बीच में एक वुबली सी लेयर हुई, नीचे चॉकलेट स्पंज हुआ, क्रंची लेयर हो गई, और मेन ये होता है कि सारी लेयर जो हैं वो एक दूसरे के साथ मैच होनी चाहिए, मतलब जायका उनका एक जैसा लगे। एक जैसा, और मतलब एक दूसरे के साथ वो जाएँ सारे फ्लेवर्स। कितनी लेयर्स इसमें होती हैं? मैं जो कर रहा हूँ अभी स्टार्टिंग में वो 3 लेयर्स कर रहा हूँ, लेकिन इसमें 5 लेयर्स भी हो सकती हैं। वो लाइक आपकी एक्सपर्टीज़ पे, जितना चाहो आप उसको इंक्रीज़ कर लो। अच्छा, फ्रेंच ऑन्ट्रे के अलावा कौन कौन से डिज़र्ट है जो आप बना रहे हैं इस वक्त? फ्रेंच डेजर्ट्स के अलावा मैं आजकल अपने टार्ट्स के वजह से बहुत फेमस हूँ कराची में। चॉकलेट टार्ट, लोटस टार्ट, कैरामल टार्ट्स, और मेरे क्रीम चीज़ के केक्स वगैरह, बेरीज़ की वेरिएशन। मोस्टली मेरे जो डेजर्ट्स हैं वो मोस्टली फ्रेंच हैं, या नॉर्मली यहाँ नहीं मिल रहे वो। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे कि ये ख्याल कैसे आया कि आप डेज़र्ट पे या बेकरी की तरफ जाएँ, बेकरी आइटम्स की तरफ जाएँ, पेस्ट्री और केक्स की तरफ? क्या मीठा बहुत पसंद था इसलिए? बेसिकली मुझे मीठा तो बहुत पसंद है, और मुझे बचपन से कुकिंग का शौक़ था। फिर मैंने अपने कोर्सेज़ वगैरह भी कुछ इसी फील्ड में किए, और फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना यही एज अ अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो लोगों ने जो है जब ये फ्रेंच ऑन्ट्रे में या डिफरेंट जो आपके डिज़र्ट हैं वो ट्राई किए, तो लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं यार ये मज़ा नहीं आया, जो हमारा पाकिस्तानी या जो नॉर्मल हम खाते हैं वही ठीक है, ये मज़ा नहीं आया, या लोगों ने कहा नहीं है बेहतरीन है, दोबारा मंगवाएंगे? इनफैक्ट लोगों को मेरे डेजर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, कि लोग मुझे मैसेज करके कहते थे। एक कस्टमर थी, उन्होंने मुझे बोला कि आपका डेजर्ट खा के तो मुझे लग रहा है कि हमारी डाइट सारी ख़राब हो जाएगी, और वो जो 2 पाउंड का टार्ट था वो विदिन एक ही दिन में ख़त्म हो गया था। तो लोगों को बहुत पसंद है। साथ साथ और क्या करते हैं, पढ़ाई वगैरह चल रही है आपकी? साथ साथ अभी मैं अपना बैचलर्स कर रहा हूँ बायो साइंसेस में, और मेरा अभी लाइक 1 ईयर रहता है, फिर मेरा लाइक ग्रेजुएशन हो जाएगा कंप्लीट, और तो लाइक स्टडीज़ भी कंटिन्यू है साथ साथ। तो मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं, कि बायो साइंसेस में ही कुछ करने का इरादा है, या जो आपने काम जो है चला रहे हैं बेकरी का, इसी में कुछ करना है, या इसको बड़ा करना है, कोई बेकरी वगैरह खोलनी है?
फ्यूचर के ये प्लान्स हैं कि मैं अपनी स्टडीज़ में तो आगे कंटिन्यू करूँगा उस फील्ड में, लेकिन एज अ साइड बिजनेस मैं अपना कोई डेजर्ट बार खोलना चाहता हूँ जो पाकिस्तान में सबसे डिफरेंट डेजर्ट सर्व करे, तो दोनों चीज़ें साथ चलेंगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि बहुत सारे नाज़रीन देख रहे होंगे, तो ये तो टार्ट्स हो गए या फ्रेंच ऑन्ट्रमे जो बता रहे हैं, काफ़ी मुश्किल नाम वैसे ही है और अगर कुछ भी जो डिफरेंट डेजर्ट्स हैं, केक वगैरह जो बनाते हैं, बर्थडे वगैरह पे को मंगवाना चाहे तो बना के देते हैं आप ये भी? हाँ, मैं केक्स वगैरह भी करता हूँ, लेकिन मैं फॉन्डेंट का काम नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत कॉमन है और मुझे शुरू से कुछ डिफरेंट करने का शौक़ है। तो मैं डेजर्ट्स वगैरह, चॉकलेट केक्स वगैरह, मॉल्ट केक्स वगैरह भी करता हूँ। लेकिन फाउंटेन की आप बात करें, फाउंटेन तो खैर काफ़ी मशहूर है पाकिस्तान में, कराची में तो खैर बहुत ज़्यादा मशहूर है ये। इस पे क्यों ट्राई नहीं किया आपने? क्योंकि मुझे फॉन्डेंट का इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे यही होता है कि मैं फ्रेंच डेजर्ट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊँ, लोगों को ये बताऊँ कि ब्राउनीज से आगे भी कुछ है, वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें सर्व हो रही हैं। क्योंकि हम लोग के यहाँ लोगों को उनके टेस्ट इतने डेवलप नहीं है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा डरते हैं न्यू चीज़ें ट्राई करते हुए। तो यही मैं चाहता हूँ कि कॉमन करूँ लोगों में चीज़ें। हम जब कभी किसी बेकरी पे जाते हैं या कहीं आइसक्रीम पार्लर भी जाते हैं, तो वो पहले सर्व कराते हैं, थोड़ी चखने के लिए देते हैं कि आप सैंपल चेक करें कि आपको सही लग रहा है, फ्लेवर नहीं लग रहा। तो अगर आप इस तरह कुछ करते हो कि फ्लेवर्स आप बनाते हो, सैंपल्स बनाते हो और कोई पहले चख ले, क्योंकि मुश्किल और एलियन चीज़ है हमारे लिए, तो उसका कुछ आपने सैंपल बनाई हो, लोगों ने आए ट्राई कर लें, भले वो कुछ पैसों का हो या कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो इस तरह कुछ आप सोचा है आपने? मुझे भी रिसेंटली बहुत सारी क्यूरीज आ रही थी कि आप सिंगल सर्विंग्स क्यों नहीं सर्व कर रहे हैं, तो इसी पे फिर मैंने डेज़ बना लिए थे, लाइक आफ्टर 1 वीक वीकेंड पे मैं ये करता था कि पोस्ट डाल दी और लोगों को बता दिया कि जिसको भी लाइक सिंगल सर्विंग ऑर्डर करनी है, तो फिर काफ़ी मुझे ऑर्डर्स आते हैं सिंगल सर्विंग के उससे भी। नाम मुश्किल है, लोगों का ख्याल पाकिस्तान में ये होता है कि नाम अगर जो है वो एलियन है या गैर मुल्की नाम है या मुश्किल नाम है, तो चीज़ लाजमी तौर पे महंगी होगी। तो क्या आपके केक्स और आपके डेजर्ट्स जो हैं वो महंगे हैं, रियायती कीमतें हैं उनकी? अगर मेरे डेजर्ट्स को बाकी जगहों से लाइक कंपेयर किया जाए तो बहुत मिड रेंज है। मैंने ये सोच के प्राइजेस रखे थे कि लोगों में मैं इस लेवल पे एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ, उन्हें पता चले कि हाँ ये भी डेजर्ट्स हैं, ये भी फ्लेवर्स हैं। तो मेरे जो डेजर्ट्स की रेंज है वो बहुत मिड रेंज है। अच्छा, और कारोबार आपका चल रहा है, रोज़ाना ऑर्डर्स आ रहे हैं या अल्टरनेट डेज़ पे भी ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके? मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मुझे लाइक एवरी अल्टरनेट डे पे ऑर्डर्स आए हुए होते हैं। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि एटलीस्ट मुझे 2 डेज़ पहले से आप अपना ऑर्डर प्लेस करें ताकि मेरे पास टाइम हो, मैं मैनेज कर सकूँ। तो बहुत सारे नाज़रीन आपको देख रहे होंगे, अगर वो चाहे वो बल्क ऑर्डर्स के लिए या सिंगल सर्विंग के लिए या पूरा डेजर्ट मंगवाने के लिए आपसे बात करना चाहें, तो ऑर्डर किस तरह दे सकते हैं आपको? मेरे इंस्टाग्राम की आईडी केक कॉबलर है और मेरे फेसबुक पे भी लाइक केक कॉबलर है, और आप लोग लाइक मुझे 24 आवर्स के किसी भी टाइम पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर लें। ठीक है, आपने नाज़रीन जाना, आपकी मुलाकात हमने करवाई केक कॉबलर से, यानी केक के मोची से, जो पाकिस्तान के यंगेस्ट शेफ़ हैं जिन्होंने अपना डिज़र्ट बनाया है। और यकीनी तौर पर इनके डिज़र्ट दिखने में तो शानदार है और खाने चखने में भी जो है वो यकीनी तौर पर मज़ेदार हैं। तो अगर आपको कभी कोई पार्टी आप कर रहे हैं या घर में आपकी कोई बर्थडे पार्टी हो रही है या ऐसे दिल कर रहा है डिज़र्ट खाने का, तो ज़रूर एक मरतबा इनको जो है वो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंच ऑन्ट्रे में चख के बताइएगा कि किस तरह का है।